तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर आधारित समीक्षा है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की क्लासिक आपके अवचेतन मन की शक्ति। जी हाँ। हम कोशिश करेंगे कि इस समीक्षा से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें समझें, मतलब कैसे हमारे विचार, हमारी सोच असलियत बन जाती है। बिल्कुल। ये किताब है तो 1963 की, पर आज भी लोग इसे पढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। हाँ, जरूर। किताब का जो केंद्रीय विचार है वो बहुत सीधा लेकिन कह सकते हैं गहरा है। ये कहती है कि हमारा अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अब इसमें हम जैसे विचार डालेंगे, मतलब जैसे बीज बोएंगे, वैसे ही फसल उगेगी। बिल्कुल वैसे ही फसल काटेंगे। अवचेतन मन यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो पर्दे के पीछे काम करता है, हमारी आदतों, गहरी मान्यताओं को संभालता है। हाँ बिल्कुल, जो हमारी चेतन जागरूकता मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे है। तो किताब का कहना है कि हम इसे मतलब सचेत रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये कैसे? के दावा है, और दिलचस्प बात ये है कि अवचेतन मन ना वो तर्क नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो बस उन विचारों और विश्वासों को सच मान लेता है जिन्हें हम लगातार अपने मन में रखते हैं, दोहराते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। हाँ, चाहे वो सच हो या झूठ, अच्छे हो या बुरे, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इस नजरिए से देखें तो हमारी जो आज की हालत है, परिस्थितियां हैं, वो काफी हद तक हमारे पुराने गहरे बैठे विश्वासों का ही नतीजा है। ओह, तो अगर वो किसी भी बात को मान लेता है तो फिर मर्फी इसे सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करने के तरीके भी बताते होंगे। समीक्षा में कुछ है इस पर? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि मर्फी दो मुख्य तकनीकों पर बहुत जोर देते हैं। एक है मानसिक कल्पना मतलब विजुअलाइजेशन, हाँ। और दूसरी है सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस, जैसे वो वाक्य दोहराना कि मैं स्वस्थ हूँ या मैं सफल हूँ, कि आप वो चीज हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। महसूस करना ये जरूरी है, बहुत जरूरी। विचार ये है कि जब आप उन विचारों को गहराई से महसूस करते हैं तो अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। तो क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें बदल सकती हैं? समीक्षा में कोई उदाहरण, कोई कहानी? हाँ, समीक्षा में जिक्र है ऐसे किस्सों का जहाँ लोगों ने ऐसा कहा जाता है कि इन तकनीकों से पुरानी बीमारियों पर काबू पाया। अच्छा। या फिर गहरे डरों से बाहर निकले। मर्फी का तर्क है कि डर अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली नकारात्मक सुझाव है। हाँ, ये तो है। तो उसे विश्वास और आत्मविश्वास से बदलना जरूरी है। और यही आइडिया फिर पैसा, सफलता, इन चीजों पर भी लागू होता होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। किताब यही कहती है कि समृद्धि के बारे में सोचने से, उसे महसूस करने से, उस पर विश्वास करने से वैसी ही परिस्थितियां आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। और इसके उलट वो गरीबी की सोच जिसे कहते हैं, हाँ, कमी की सोच, हाँ, कमी का भाव कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, इस सोच से बचने की सलाह दी जाती है। सुनने में तो ये काफी सीधी सादी फिलॉसफी लगती है। मर्फी लिखते कैसे हैं? समीक्षा में उनकी शैली पर कुछ कहा गया है। समीक्षा कहती है कि उनकी शैली बहुत सरल है, आसानी से समझ आने वाली। अच्छा। वो मनोविज्ञान, थोड़ी आध्यात्मिकता और असल जिंदगी के किस्से, इन सबको मिलाते हैं। हाँ। भाषा थोड़ी धार्मिक सी लग सकती है कुछ लोगों को, पर जो सिद्धांत है वो काफी हद तक यूनिवर्सल लगते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या बताई गई है समीक्षा में? समीक्षा के हिसाब से देखें तो इस किताब की ताकत है इसकी व्यावहारिकता। मतलब ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, ये पाठक को तकनीकें देती है, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, हाँ, करने के लिए कुछ देती है। बिल्कुल। और साथ ही ये एक सशक्तिकरण का संदेश देती है कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं। अच्छा। और ये विचार जीवन के कई पहलुओं पर लागू होते हैं, सेहत, करियर, रिश्ते। शायद इसी ने ये आज भी इतनी पढ़ी जाती है। लेकिन जैसा हर चीज के साथ होता है, कुछ कमियां भी होंगी। समीक्षा में आलोचनाओं का भी जिक्र है। हाँ, कुछ आलोचनाएं भी बताई गई हैं। एक तो ये कि कुछ अध्याय थोड़े दोहराव वाले लगते हैं। मतलब एक ही बात बार बार? हाँ, कुछ वैसा ही, एक ही विचार को अलग अलग कहानियों या तरीकों से समझाया गया है। और कुछ, कोई और आलोचना? एक और अहम आलोचना ये है कि किताब कभी कभी जो जटिल मनोवैज्ञानिक या यहाँ तक कि मेडिकल मुद्दे हैं, उनको शायद जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। अच्छा, ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। हाँ, और साथ ही इसमें वो आधुनिक वैज्ञानिक कठोरता मतलब साइंटिफिक रिगर की कमी दिखती है, जो खैर 1963 में छपी किताब के हिसाब से शायद समझा जा सकता है। हाँ, स्वाभाविक भी है। हाँ, ये बात सही है। आज के जमाने में जहां हम सबूत आधारित, एविडेंस बेस्ड अप्रोच पर ज्यादा जोर देते हैं, ये समझना जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से क्या सार निकलता है? सार यही है कि ये किताब जो सेल्फ हेल्प या व्यक्तिगत विकास की दुनिया है ना, उसमें एक तरह से नींव का पत्थर मानी जाती है।
एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। ये इस बात पर जोर देती है कि हमें अपनी मानसिक आदतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने अवचेतन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करके हम एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। समीक्षा ने भी इसे अच्छी रेटिंग दी है, 5 में से 4.5। दिलचस्प। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है जी, कि अगर ये सच है कि हमारे विश्वास ही हमारी हकीकत बनाते हैं, तो फिर हम जिन सीमाओं को सच मानकर जीते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो सेहत को लेकर हो या अपनी काबिलियत को लेकर या सफलता की कोई सीमा, तो कहीं ये सब हमारे ही अवचेतन मन की बनाई हुई दीवारें तो नहीं? बहुत गहरा सवाल है ना? ये सोचने वाली बात है कि हमारी मानी हुई सीमाएं असल में कितनी वास्तविक हैं और कितनी बस हमारे मन की उपज।